जगन्नाथ जी की कहानी। नीलांचल पर्वत पर सवर कबीला था, जिसका मुखिया विश्व बसु भगवान नील माधव का उपासक था और उसने मूर्ति को गुफा में छुपा कर रखा था। वह गुफा में उसकी पूजा करता था। राजा इंद्रधुमन ने अपने सेवक ब्राह्मण विद्यापति को मूर्ति लाने का कार्य सौंपा। विद्यापति ने मुखिया विश्व बसु की पुत्री से विवाह कर लिया। कुछ दिनों के बाद विद्यापति ने अपने ससुर विश्व बसु से भगवान नील माधव के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की। पहले तो विश्व बसु ने मना कर दिया, परंतु बाद में बेटी की जिद के कारण हाँ कर दी। विश्व बसु विद्यापति की आंख पर पट्टी बांधकर भगवान नील माधव के दर्शन करने ले गया। विद्यापति चतुराई करते जाते समय रास्ते में सरसों के दाने गिराता गया और बाद में सरसों के दानों के जरिए गुफा से मूर्ति चुराकर राजा को दे दी। विश्व बसु भगवान नील माधव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के दुख को देखकर भगवान भी दुखी हो गए और उसी गुफा में वापस लौट गए। जाते समय उन्होंने राजा इंद्रधुमन से वादा किया कि वह उनका एक विशाल मंदिर बनवा देगा, तो वह उनके पास जरूर लौट आएंगे। राजा इंद्रधुमन ने एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि द्वारिका से बड़ा टुकड़ा समुद्र में तैरकर पुरी तक आ गया है, उससे तुम मेरी मूर्ति बनवाओ। राजा के सेवकों ने टुकड़े को तो ढूंढ लिया, पर वे सब मिलकर उसे उठा नहीं पाए। तब राजा ने सवर कबीले के मुखिया नील माधव के अनन्य भगत विश्व बसु को उस भारी टुकड़े को लाने के लिए प्रार्थना की। सबको बहुत आश्चर्य हुआ जब विश्व बसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले गए। राजा इंद्रधुमन ने उस लकड़ी के टुकड़े की प्रतिमा बनाने के लिए कई कुशल कारीगर लगाए, पर उन कारीगरों में से कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक भी नहीं लगा सका। तब सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा एक बुजुर्ग व्यक्ति का रूप धरकर आए। उन्होंने राजा से भगवान नील माधव की मूर्ति बनाने की इच्छा व्यक्त की और अपनी शर्त भी रखी कि वह 21 दिन में मूर्ति को एकांत में बनाएंगे। उन्हें कोई मूर्ति बनाते हुए नहीं देख सकता। राजा ने उनकी शर्त सहर्ष स्वीकार कर ली। अब लोगों को कमरे के अंदर से आरी, छेनी, हथौड़ी की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। इसी बीच रानी गुड़ीचा, जो राजा इंद्रधुमन की रानी थी, दरवाजे के पास गई, पर उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। उसे लगा कि वह बुजुर्ग कारीगर मर गया है। उसने घबराकर राजा को इसकी सूचना भिजवाई कि अंदर से किसी प्रकार की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। राजा इंद्रधुमन भी चिंतित हो गए। उन्होंने शर्त की अनदेखी करते हुए कमरे का दरवाज़ा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं दिया और कमरे में 3 अधूरी मूर्तियां प्राप्त हुई। भगवान नील माधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं बनी थी और सुभद्रा जी के तो हाथ पांव ही नहीं बने थे। भगवान जगन्नाथ ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि वे अब से काष्ठ की मूर्ति में ही प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिया करेंगे। राजा इंद्रधुमन ने इसे भगवान
जगन्नाथ की इच्छा मानकर इन अपूर्व प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित कर दिया। इस प्रकार तब से भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन इसी रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। धन्यवाद। तो ये थी भगवान जगन्नाथ जी की कहानी।